राजस्थान के मध्य में, जहां वीरता और सम्मान की कहानियां हवाओं के माध्यम से गूंजती है, राजसी चित्तौड़गढ़ किला खड़ा था। इतिहास की फुसफुसाहटों से सजी इसकी ऊंची दीवारें बीते युग के रहस्यों की रक्षा करती थी। किंवदंती है कि इन प्राचीन दीवारों के भीतर सुंदरता और बहादुरी की प्रतीक रानी पद्मिनी की आत्मा अभी भी विचरण करती है। उसकी कहानी एक कालजयी धुन की तरह उन सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है जो सुनने की हिम्मत करते हैं। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, अर्जुन नाम का एक युवा इतिहासकार किले के अतीत के आकर्षण से आकर्षित होकर उसमें घुस गया। प्रत्येक कदम के साथ उसने महसूस किया कि सदियों का बोझ उस पर दबाव डाल रहा है, जो उसे अपने भीतर छिपे सत्य को उजागर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे ही वह भूल भुलैया के गलियारों से भटक रहा था, अर्जुन की नजर एक भूले हुए कक्ष पर पड़ी, जिसका प्रवेश द्वार रेंगने वाली लताओं से छिपा हुआ था। कांपते हाथों से उसने पत्तों को एक तरफ धकेला और भीतर के अंधेरे में कदम रखा। अंदर हवा पुरातनता की गंध से भरी हुई थी और दीवारें पुराने दिनों के रहस्यों को फुसफुसाती हुई लग रही थी। अतीत के अवशेषों के बीच अर्जुन को एक धूल भरी कब्र मिली, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे। सांस रोककर उन्होंने पढ़ना शुरू किया और खुद को वीरता और बलिदान की कहानियों में डुबो दिया, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के भाग्य को आकार दिया था। उसे उस घेराबंदी के बारे में पता चला जिसने किले की सुरक्षा की परीक्षा ली थी, उसके रक्षकों के साहस के बारे में और सम्मान के नाम पर किए गए अंतिम बलिदान के बारे में। जैसे जैसे रात बीतती गई, अर्जुन ने खुद को समय में पीछे पाया। उसकी कल्पना इतिहास के तानेबाने में बुन रही थी। उन्होंने राजाओं और रानियों, योद्धाओं और कवियों के चेहरे देखे, प्रत्येक ने समय की रेत पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन यह रानी पद्मिनी की कहानी थी जिसने उनके दिल पर कब्जा कर लिया। वह उसे लगभग प्राचीर पर खड़ा देख सकता था। उसकी टकटकी अटल थी क्योंकि वह साहस और शालीनता के साथ दुश्मन का सामना कर रही थी। जैसे ही भोर हुई, अर्जुन कक्ष से बाहर निकले। उनका मन नए ज्ञान से जगमगा उठा। हालांकि अतीत की गूंज अभी भी हवा में है, वह जानता था कि चित्तौड़गढ़ किला हमेशा उसके दिल में एक विशेष स्थान रखेगा। इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर उन्होंने न केवल बहादुरी की एक कहानी की खोज की थी, बल्कि एक ऐसी विरासत की खोज की थी जो अनंत काल तक कायम रहेगी। और जैसे ही उन्होंने सूर्योदय को देखा, उन्होंने चित्तौड़गढ़ की स्मृति को संरक्षित करने के लिए एक मौन प्रतिज्ञा की, ऐसा न हो कि यह कई अन्य भूले हुए सपनों की तरह अस्पष्ट हो जाए।